फ्रेंड्स, आप सबको सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरा फास्ट भी है और आप भी रखते होंगे। देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई है थोड़ी सी शगुन के लिए। मेहंदी मुझे लगाने नहीं आती। अभी मुझे बनाना है प्रसाद और ये हम बनाते हैं तिल और गुड़ का। तो मैं भी जा रही हूँ बनाने के लिए। पहले बना लेती हूँ प्रसाद। तो प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए। इनको मैंने पानी से धो के धूप में सुखा के रखा हुआ है। तो इनको डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर। इसमें मैंने डाला है देसी घी और ये प्रसाद मैं देसी घी के अंदर ही बनाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं तिल को भून रही हूँ और ये तिल मैं तब तक भूनूंगी जब तक जो तिल है इनका जो कलर है चेंज नहीं हो जाता, मतलब ब्राउन कलर नहीं हो जाता। और इनको मैं एकदम धीमी आँच पर ही भून रही हूँ। जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाते हैं तो सूजी को एकदम धीमी आँच पर भूनते हैं, उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो मेरे तिलें भून चुके हैं, अब मैंने इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लिया और निकाल के अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक ये मेरे ठंडे होते हैं। आज कितने अच्छे टाइम पे सकट चौथ का व्रत पड़ा है। बहुत ही अच्छे टाइम पे, मतलब आज संडे है तो थोड़ा सा कम से निकलवा रही हूँ। अभी आई थी कि मुझे चाय बना दी। मैं कहा चाय बना दी नहीं, चाय आप बनाओगे आज, क्योंकि आज संडे है। इसलिए मॉर्निंग में इन्होंने नहीं पिलाई थी, मुझे तो पीनी नहीं थी। मैंने तो पानी भी नहीं पिया, लेकिन इनको पीनी है, मम्मी को पीनी है और विशु को पीनी है। तो इसलिए देखो साथ में खड़े हुए हैं, है ना, लेकिन ये नहीं चाय बना। मुझसे बोल रहे हैं कि चाय बना दो। मैं बताती चलूंगी आपको क्या क्या डालना है। अब चाय बनाओ, मैं अपना काम कर रही हूँ। टाइम हो चुका है, मेरी आवाज नहीं निकल रही है। आज पानी भी नहीं पिया सच में। अब मेरे सामने चाय बना रहे हैं। मैडम को सकट चौथ का फास्ट है, तो मैं कहा चलो ठीक है, चाय तो बना। मॉर्निंग में नहीं बनाई थी, अब बनाया तो। और ये थोड़ा खुश भी नजर आ रही है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी। वो तो मैं हमेशा देती हूँ। गुड़, और ये हम प्रसाद जो बनाते हैं ना तिल का, ये हम गुड़ के साथ ही बनाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसे बारीक बारीक कूट लेती हूँ। साथ में मैं ये क्या अदरक को जरा पीसता हूँ। काम दोनों का वही चल रहा है, ठोका ठाकी। वो गुड़ को ठोकने लगती है, मैं अदरक को। मैंने सेविंग करी है और थोड़ा बाल कटाया, तो जरा बताना कैसा लग रहा हूँ। थोड़ा सा चेंजिंग। मैडम ने तो लाइक कर दिया। मैडम को तो करना ही है लाइक। राजी नहीं तो चाहे कैसे करो, मैम को तो साथ में रहना है ना। तो मैडम इन्हें नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी लाइफ साथ में रहना है। तो इसलिए इनको खुश रखूंगी, तभी तो हम लोग खुश रह पाएंगे। अब कहाँ खुश रखते हैं, अब कहाँ खुश रखते क्या ये देखिए, चाय बनाने के लिए बोला, उसमें कितने नखरे। पहले कभी चाय बनाता था मैं, पहले तो घर पे चाय आती थी, ऑर्डर चाय बना दो, खाना लिया। अभी भी ऐसे होता है, कभी कभार आप बनाते हो, नहीं तो। जो तिल हैं ये ठंडे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इन्हें हल्का सा मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लूंगी। तो मैं इन्हें पीस लेती हूँ। अब तक तो मेरा प्रसाद बन गया होता, लेकिन अगर ये बीच में नहीं आए होते तो। इनको लगी चाय की हुड़क। मैं बीच में आ गया। इनको लगी चाय की हुड़क तो भाग के आ गए फटाफट से। चाय का टाइम हो गया। आज ये बात है, मैडम ने ना सुबह से पानी भी नहीं पिया। मैडम ने नहीं, जो भी मेरी बहनें जो देख रही हैं, जो रखती हैं इस व्रत को, उन्होंने भी नहीं पिया होगा। उनकी तो मुझे पता नहीं, मुझे तो अपनी पूजा की पता है। पूजा ने पानी भी नहीं पिया और कुछ खाया भी नहीं है, चाय भी नहीं पी है। तो देखा, नारी में कितनी बड़ी शक्ति है। नारी ऐसे नहीं होती, नारी को शक्ति ऐसे नहीं कहा गया, इसलिए कहा गया है ना। तो देखिए, जो मेरे तिल थे मैंने इनको पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं पीसा है। इसमें मैंने डाल दिया बूरा और गुड़। दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर ली है। जितना मैंने बूरा लिया है उतना ही मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने पहले से ही कूट के रख लिया था। और कूटने के बाद अब मैं इनको अच्छे से मिला देती हूँ। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गुड़ है कहीं से मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा रह गया, तो मैं कड़छी से या फिर हाथ से इस तरीके से उसे क्रश कर दूँगी। अच्छे से इसे मैश कर लूँगी इसके अंदर, जिससे जो हमारा गुड़ है अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, मिल जाए। और इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ तिल का प्रसाद। तो हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, आप सभी कैसे बनाते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मेरा जो प्रसाद है बन के हो गया। तो प्रसाद तो बन चुका है। अब करते हैं सकट चौथ माता की पूजा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है एक लकड़ी का पटरा। उसे साफ करके धो के मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। और इस पे मैंने रेड कलर के कपड़े को बिछा दिया। इस पे रखे मैंने थोड़े से चावल रखे। गणेश जी की मूर्ति थी, उनकी स्थापना कर दी। और गणेश जी की जो मूर्ति थी ना, मेरे पास सिंगल में नहीं थी, तो लक्ष्मी जी के साथ ही, तो मैंने उन्हीं की स्थापना की है। और मूर्ति की स्थापना करने के बाद मैंने रखे हैं 2 पान के पत्ते, शकरकंदी, 2 जगह प्रसाद रखा है और फूलों की माला चढ़ाई है। यहाँ पे मैं दिया जलाने वाली हूँ। और जो रूली थी, इसी से मैंने सबका पहले पूजन कर दिया। सब पे मतलब एक डॉट बना दिया। जो लोटे में जल भरा हुआ है, इसमें भी मैंने 7 बिंदी लगाई थी। 7 बिंदी लगाने के बाद और सब जगह माता रानी का पूजन करने के बाद, जो मैंने 2 जगह प्रसाद रखा हुआ है ना, एक जगह तो मैंने रखा हुआ जब मैं गणेश जी का भोग लगाऊंगी और उसी से मैं अपना व्रत भी खोलूंगी। और एक जगह जो मैंने पैसे रखे उसमें कुछ, वो मैंने अपनी सासू माँ के लिए
ये बयाना निकाला है, जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं सासू माँ को दूंगी। और देखिए यहाँ पे मैं घी का दिया जलाऊंगी और लोटे में मैंने कलाई धागा बांध दिया और मैंने थोड़ा सा कलाई धागा लेके उसकी माला टाइप में बना के अपने गणेश जी को अर्पित कर दी। करने के बाद अब मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से चावल लोटे में और फूल डाल दिए। फूल डालने के बाद उनको मैंने साइड में रख दिया और यहाँ पे मैंने लिया है फ़ोन, क्योंकि ये कथा मैं फ़ोन से ही सुनने वाली हूँ, मोबाइल से। और आपको सच बताऊँ ना, मुझे ये कहानी नहीं आती सकट चौथ माता की, ना ही मेरी सासू माँ को आती, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और फ़ोन में सच में सुनते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई व्रत होता है तो मैं अकेली रहती हूँ, अकेले ही कर लेती हूँ, लेकिन क्या करें, साथ में होते हैं ना 2 से 3 लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, अकेले है तो अकेले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरी कहानी थी पूरी हो चुकी है, तो मैंने फ़ोन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद हाथ में मैंने लिए थे तिलकुट का प्रसाद लिया था, मतलब कहानी सुनते समय चावल नहीं लिए थे, क्योंकि इस दिन तो तिलकुट का ही प्रसाद लिया जाता है। लेने के बाद मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने इस प्रसाद को अलग से रख दिया। अब मैंने ये क्यों रखा है अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेरी पूजा थी संपन्न हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। बस मैंने गणेश जी से जो मांगना था मैंने मांग लिया। हे प्रभु, मेरे घर पे, परिवार पे, बच्चों पे, सब पे मतलब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और जो भी मेरे से आज गलती हुई हो उसे आप क्षमा कर देना, क्योंकि हम तो सब आपके ही बच्चे हैं। गलती सलती आप क्षमा कर ही देते हो, आप तो बहुत ज़्यादा दीन दयालु हो, और अपनी कृपा दृष्टि सब लोगों पे इसी तरीके से बनाए रखना। मैंने अपनी कहानी सुन ली। टाइम हुआ है 3:30 बजे मेरी पूजा हो चुकी है। अब बस जब तारे निकलेंगे तब जल चढ़ाना है और खाना खाना है। तब तक मेरे पतिदेव देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चाय मेरे लिए बना दी कि तब तक तुम्हारी पूजा होगी, तब तक चाय बन जाएगी। बना दी दिखाइए। ये देखिए तैयार, चाय की प्याली तैयार रखी हुई है, और लेकिन पहले पीऊँगी पानी। और हम लोगों में तो यही होता है कि मतलब तारे निकलते हैं तो उसमें जल दे के तब हम अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम कथा सुन लेते हैं ना उसके बाद हम एक बार चाय और पानी पी सकते हैं। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ खीर मेरी बन रही है। खीर को मैंने बनने के लिए रख दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए खीर यहाँ पे बन रही है, और साथ में मैं बनाने वाली हूँ आज पनीर की सब्जी, और उसमें ना लहसुन डालूंगी ना प्याज डालूंगी, मतलब कुछ भी नहीं। बस मैं ये बनाने वाली हूँ टमाटर की ग्रेवी के साथ, क्योंकि आज के दिन लहसुन प्याज बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, तो इसलिए एकदम सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊंगी। और पनीर रही ये, तो फटाफट से बना लेती हूँ, और टाइम से खाना तैयार हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास और भी काम है, फिर मुझे वो भी निपटाने। तो देखिए ये रहा पनीर, तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं सब्जी। तो चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से खाना। और देखिए मेरी हेयर स्टाइल देख के तो ना मुझे आज खुद ही बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि मैंने तब तो ये देखा ही नहीं। बस मेरे को लग रही थी कि मैं फटाफट से अपना काम निपटाती रहूं और अपना वीडियो शूट करती रहूं। और हेयर स्टाइल मैंने पता कब देखी अपनी, वो मैंने तब देखी जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई कि ये क्या हो रहा है पीछे। और अब होगी पूजा है? पूजा हो चुकी और खाना बना रही हूँ। खाना बना के फिर मतलब मैं आज बाहर ना जाऊँ? नहीं, आज नहीं जाना बेटा, मैंने फास्ट रखा है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। साथ में खाना खाएंगे, खाना खा ली के साथ में 9 बजे आ जाऊँगा मैं। आ जाऊँगा मैं 9 बजे तक, साथ में खाना खा ली। आज जाना नहीं है बस। नहीं, आपने व्रत रखा ठीक है, पूजा करनी ठीक है, और साथ में खाना भी खा लेंगे, मना नहीं है खाना खाने की। ये ऐसा बेटा है, माँ ने खाली पेट इनके लिए फास्ट रखा है, लेकिन अब पूजा करने के बाद मैंने चाय और पानी पी लिया। और बेटा है, बेटे को लगी हुई है बाहर जाने की। ये देखिए माँ भूखे प्यासे इनके लिए व्रत रखती है, और बच्चे इतना भी नहीं सोचते कि मेरी माँ ने फास्ट रखा है तो आज माँ के साथ ही खाना खाएंगे। खाना मैंने तो मना ही नहीं किया कि माँ बेटा मैं बाहर जाने के लिए मना कर रही हूँ, बाहर नहीं जाना आज, तो बोलना चाहिए कि मम्मी आज नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आज नहीं जाऊँगा। चलो आप कह रहे हो तो नहीं जाऊँगा, फिर इतना ही कह रहे हो तो। वैसे बहुत ज़रूरी काम था मेरे को आज। जरूरी काम क्या था? लेकिन मम्मी के बोलने की वजह से मम्मी पार्टी चाहिए, पर पार्टी है ना, पार्टी लिए इतना अच्छा खाना बना रही हो। खीर बनाई है आज, पूड़ियाँ बनेंगी आज, पनीर की सब्जी बनाई है ना। और पार्टी में क्या होता है, इससे अच्छा खाना मिल सकता है क्या? चलो इतना हेल्दी खाना बना रही हो। चलो फिर ठीक है, आपको ही दिखाते हैं कि मम्मी ने कैसी कैसी पार्टी दी हमें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पता है, जाने के लिए बोल रहा था, अभी तो ये मजाक कर रहा है। इसने पूछा था पहले कि मम्मी ये जो आपने फास्ट रखा है किसके लिए? मैंने कहा आप लोगों के लिए। कह रहा हमारे लिए? मैं कहा हाँ, तो इसका मतलब आज मैं बाहर नहीं जाऊँ? मैं कहा नहीं जाना, तो आपके साथ ही खाना खाना है। मैं कहा बिल्कुल, तो नहीं गया। बहुत प्यारा बेटा है मेरा। आज तो मुझे बर्तन भी साफ करने पड़ रहे हैं। पता है क्यों?
क्योंकि काम वाली मना करके गई है कि भाभी मैं शाम को नहीं आऊँगी। मॉर्निंग में आई थी लेकिन अभी नहीं आएगी, मना करके गई है क्योंकि उसने भी फास्ट रखा हुआ है तो वो भी अपना व्रत पूरा करेगी। इसलिए मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं आओगे तो ठीक है, मैं साफ कर लूँगी। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't. तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस पूड़ियाँ ही बनाना रह गया था तो मैं फटाफट से पूड़ियाँ भी बना लेती हूँ। उसके बाद तारे निकल चुके हैं, मुझे जल चढ़ाना है। जल चढ़ा के फिर सबको खाना खिला के खुद को भी खाना खाना है। तो सबसे पहले तो मैंने 2 पूड़ियाँ लेके और थोड़ी सी ली थी खीर और अपने मंदिर में रखी थी। मंदिर में मतलब भोग लगाया था अपने कान्हा जी का। जैसे कि आप लोग मुझे ये भी पूछते हो ना कि दीदी आपके घर में जो सब्जी बनती है लहसुन प्याज डलता है तो आप कान्हा जी का भोग किस तरीके से लगाते हो। तो देखिए मैं सब्जी का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाती, मैं सिर्फ मीठा जो होता है ना उसी का भोग लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ बन चुकी हैं। जो मैंने हाथ में प्रसाद लिया था ना उसी को मैंने डाल दिया लोटे के अंदर और अब मैं चलती हूँ ऊपर जल चढ़ाने के लिए। तो तारे निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? ऊपर अब चंद्रदेव को जल चढ़ा देते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तारों को मैंने जल चढ़ा दिया। अब एक थाली में मैंने पूड़ियाँ, सब्जी, खीर और प्रसाद जिसको मैंने मतलब बयाना निकाल के रखा हुआ था ये मैंने दे दिया अपनी सासू माँ के लिए और उनका आशीर्वाद यहाँ पे ले लिया। साथ में मैंने लिया है अपने हस्बैंड का क्योंकि मैं उनका भी आशीर्वाद लेती हूँ। जब मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ ना तो दोनों का ही लेती हूँ। और लेने के बाद इनको मैंने खाना दे दिया। खाना देने के बाद अब हम चलते हैं। तो अब हम खाते हैं यहाँ पे खाना। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, आप लोग भी हमारे साथ में खाना खाइए। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपना व्रत खोला था ना, मेरे छोटे वाले बेटे ने मेरा व्रत खुलवाया है और वो भी प्रसाद से खुलवाया है। तो उसने मुझे खिलाया, फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को खिला दिया। खिलाने के बाद फिर हम तीनों ने यहाँ पे खाना खा लिया। तो हस्बैंड भी बोले थे कि साथ में ही खा लेंगे। फिर क्या है ना, मम्मी अकेले खाना खाती तो अच्छा नहीं लगता। अगर हम साथ में खा लेते हैं ना चारों लोग, फिर मम्मी अकेले बैठ के खाना खाएं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर इस तरीके से उन्होंने बोला कि नहीं मैं मम्मी के साथ में खाना खाऊंगा और तुम तीनों माँ बेटे अलग बैठ के खाना खा लो। तो वो दोनों माँ बेटे अलग बैठ के खाना खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अलग बैठ के खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना तो मेरा बन चुका था, मैंने एक साथ ही खाना बना लिया था। तो इसलिए तो दोस्तों मेरा जो व्रत था आज का बहुत ही अच्छे से मैंने एंजॉय किया अपने व्रत को क्योंकि एक साल में ये व्रत आता है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और बस मतलब सकट चौथ माता से मैंने तो लास्ट में यही बोला कि माता रानी वैसे तो मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ आज के व्रत में मुझसे गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैं जिस तरीके से जानती हूँ उसी तरीके से मैंने इस व्रत को आपके को बहुत ही मन से और श्रद्धा से किया है। तो दोस्तों इस व्लॉग का मैं एंड करने के लिए जा रही हूँ यहीं पर। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाना और आज का लाइक होगा सकट चौथ माता के नाम पर। और बस सकट चौथ माता की आप पर, आपके परिवार पर इसी तरीके से कृपा दृष्टि बनी रहे। आप लोग अपने अपने परिवारों में बहुत ही अच्छे से खुश रहें। जय माता दी दोस्तों।